नाड़ी शब्द एक तमिल शब्द है। जैसे हमारे यहाँ हर ऋषि ने अलग अलग अपने सिद्धांत बनाए। पराशर ऋषि ने पराशर संहिता बनाई, भृगु ऋषि ने भृगु संहिता बनाई, अगस्त्य ऋषि ने अगस्त्य संहिता बनाई। इसी तरह सभी ऋषियों ने अलग अलग संहिताएं बनाई, अपने जीवन का एक अपने जीवन का शोध अपने नाम से निकाला। ठीक उसी तरह न दक्षिण भारत में उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाड़ी ज्योतिष को, जहां पर भृगु संहिता लिखी थी, संहिता ग्रंथों को उन्होंने नाड़ी के नाम से लिखा। हमारे यहाँ जो भृगु संहिता है वहां भृगु नाड़ी के नाम से है। जैसे भृगु नंदी नाड़ी आप सुनते हो, तो भृगु ऋषि और नंदी ऋषि का डिस्कशन है। सप्तऋषि नाड़ी लिखते हो तो 7 ऋषियों का डिस्कशन है। अगस्त नाड़ी है तो अगस्त ऋषि का डिस्कशन है। इस तरह से हम नाड़ी ज्योतिष को, एक मैं छोटा सा परिचय आपको बताता हूं, यही है। नाड़ी ज्योतिष में सर्वप्रथम विचार करते समय 2 ग्रहों का विचार आया है। एक आया है गुरु का, एक आया है शुक्र का। नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक ग्रह का विशेष महत्व। नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक ग्रह का विशेष महत्व। गुरु जिस भी राशि पर बैठा है, पुरुष की कुंडली में गुरु को जीव कारक मानते हैं, स्त्री की कुंडली में शुक्र को जीव कारक मानते हैं। यहां पर यह पॉइंट नोट करने वाला है, पुरुष की कुंडली में गुरु को जीव कारक मानते हैं, स्त्री की कुंडली में शुक्र को जीव कारक मानते हैं। गुरु को जीव कारक और शुक्र को जीव कारक, ये 2 चीजें। अब जीव कारक ग्रह से क्या तात्पर्य है? जीव कारक माने जीवन देने वाला ग्रह। जिस ग्रह के इर्द गिर्द आपका जीवन घूमता है, आपका जीवन वैसे सभी ग्रहों के इर्द गिर्द घूमता है, जो ग्रह जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उसे हम जीव कारक ग्रह कहते हैं। पाराशरी में आपने लग्न और लग्नेश के महत्व को देखा है। नाड़ी ज्योतिष में नाड़ी ज्योतिष में आपको जीव कारक ग्रहों पर विचार करना। यहां तक मेरी बात सबको क्लियर हो रही होगी। हाँ, अब यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे आप देखेंगे, स्त्री को जीव कारक का तात्पर्य होता है जिस समय शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले व्यक्ति का प्रारब्ध आता है। पहले प्रारब्ध होता है, उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर निर्माण की जब प्रक्रिया आप पर समझ लेंगे तो आप जीव कारक ग्रह को समझ लेंगे। ठीक है, तो शरीर निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले एक तत्व होता है, आत्मा। आत्मा का कारक सूर्य होता है। दूसरा जो तत्व होता है, दूसरा जो तत्व है वो है जीव। जीव कारक होता है गुरु, उसे कहते हैं आकाश तत्व। गुरु में कौन सा तत्व होता है? आकाश तत्व। आत्मा सूर्य, आत्मा रवि, शीत करस्तु तेज। आत्मा जो हो गई वो सूर्य हो गई, और जीव कारक हो गया गुरु। गुरु और सूर्य जब मिल जाते हैं, गुरु और सूर्य जब मिल जाते हैं तब बन जाता है जीवात्मा। जीव लिखो गुरु, आत्मा लिखो सूर्य। गुरु धन सूर्य बराबर जीवात्मा। यहां तक समझ लीजिए। पहले प्रारब्ध रचा गया, प्रारब्ध के अनुरूप गुरु और सूर्य दोनों मिले तो जीवात्मा बन गई। अब जीवात्मा कहां पर आई? लग्न पर, अर्थात मंगल पर। मंगल क्या है? आपका शरीर है। मंगल क्या है? आपका शरीर है, देह का कारक है। तो गुरु, सूर्य और मंगल, मंगल से आपका पंच भौतिक जो शरीर है वो मंगल, पंच भौतिक शरीर है वो मंगल है। आत्मा शरीर के अंदर है, जीव कारक शरीर के अंदर है। जब तक ये आत्मा और जीव एक साथ होते हैं तब तक हमारी कई जन्मों तक यात्रा चलती रहती है।
कई जन्मों तक हमारी यात्रा चलती रहे। हमने आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर को में जब प्रवेश करती है, दूसरे शरीर को छोड़ती है, तीसरे शरीर में जाती है, अनंत काल तक यात्रा होती रहती है, क्योंकि आत्मा के साथ जीव जुड़ा होता है। जैसे पेड़ के, आपने उसको किसी आम के पेड़ की बीजी देखी होगी, बीज, गेहूं देखा होगा। जैसे आप गेहूं को पीस दो, उसके बाद बो दोगे, तो गेहूं नहीं उगेगा। आम के बीज को अगर पीस करके अगर बो दोगे, तो वो नहीं रुकेगा, वो पौधा उसमें नहीं होगा। उसी तरह जब जीवात्मा, आत्मा और जीव दोनों अलग हो जाते हैं, जिस क्षण आत्मा से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है, उसी क्षण आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है और जीव तत्व जीव में विलीन हो जाता है। ये प्रक्रिया को कहते हैं मोक्ष। शुभ कर्म कर लोगे तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ करोगे तो अशुभ फल मिलेगा, लेकिन मोक्ष इनसे परे। तो जीव और आत्मा शब्द दो चीजें आपको स्पष्ट हो गई। मंगल आपका देह कारक है। उस देह में, पंच भौतिक शरीर में, उस मांस के पिंजड़े में बुध क्या होता है? भूमि तत्व होता है। चंद्रमा क्या होता है? जल तत्व होता है। गुरु क्या होता है? आकाश तत्व होता है। शनि क्या होता है? वायु तत्व होता है। सूर्य सूर्य क्या होता है? अग्नि तत्व होता है। ये पांच तत्व जब पंच भौतिक शरीर में बन जाते हैं, तब आपका ये शरीर बन। मेरे कहने का मतलब, मैं इतनी बड़ी बात इसलिए मैंने बताई कि पूरी नाड़ी ज्योतिष केवल एक बिंदु पर चलती है। उस बिंदु को आप कह दीजिए, उस बिंदु को कहते हैं जीव कारक ग्रह। तो अब मैं समझ पा रहा हूंगा कि जीव कारक ग्रह का मतलब है आकाश तत्व। हर आत्मा जो शरीर में होती है, वो एक जगह पर स्थिर है, उसको आपके प्लस माइनस से लेना देना नहीं है। लेकिन जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सुख ले रहा है, कर्मेंद्रियों के माध्यम से सुख दुख का अनुभव कर रहा है, वो है जीव। उसे कहते हैं आकाश तत्व। वो आकाश तत्व है शुक्र, वो आकाश तत्व है, सॉरी, गुरु, वही आकाश तत्व है। आत्मा को सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा, सूर्य को, गुरु को सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तो जो गुरु का जो सुख दुख है, आपका जीवात्मा भोगती है। तो कई बार कहते हो कि जब शरीर प्राण आत्मा शरीर को छोड़ करके जब दूसरे लोकों में गमन करती है, उस समय यमराज उसे तरह तरह की यातनाएं देते हैं। तो यातना किसको मिलती है? आत्मा को नहीं मिलती, यात्रा इस जीव तत्व को मिलती है। जो जीव तत्व आकाश तत्व है, ये आकाश तत्व आपका गुरु है ना। तो इसे कहते हैं जीव कारक ग्रह, आकाश तत्व। ये हर प्राणी में विद्यमान। तो मैं आकाश तत्व से शुरू करता हूं। यदि किसी की कुंडली में गुरु वक्री होता है, उसके दो नाम होते हैं। आदरणीय परम पूज्य भृगु ऋषि ने पहला सूत्र दिया है भृगु नाड़ी पर, कि यदि किसी की कुंडली में गुरु वक्री हो, उसके एक से अधिक नाम होते हैं। कितने लोगों का गुरु वक्री है? उसका स्वास्थ्य खराब होता है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब। कितने लोगों का गुरु बकरी है? हाँ, मौसम शर्मा जी, आप बताएं। नमस्कार गुरु जी। हाँ जी, मेरा नाम तो वैसे तीन है, मौसम, गुरु बकरी है ना आपका? कैप्सूड। हाँ जी, आठवीं भाव में। हाँ, इसीलिए इसके अधिक नाम है। उर्मिला, भूपेंद्र। जी हाँ सर। हाँ, बकरी है गुरु। दो नाम भी है पहले सर। तो नाम भी है, स्वास्थ्य भी अच्छा कम रहेगा, जी 30 जी वर्ष सर। बाद सफलताएं मिलेंगी। जी सर, सही है। गुरु वक्री के एक पुत्र संतान अवश्य होती है। बिल्कुल नया सूत्र दे रहा हूं। वक्री गुरु के कम से कम एक पुत्र संतान अवश्य होती है।
वक्री गुरु के कम से कम एक पुत्र। कपिल, कपिल, हाँ बताओ। हाँ, अनम्यूट करो। हाँ गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। हाँ, वक्री है गुरु। एक संत हाँ, एक संतान है मुझे हाँ, और दो नाम है। बिल्कुल नया सूत्र है। हमारे जो पुराने स्टूडेंट भी होंगे उनके लिए भी नया आया है आज। हमारे स्टूडेंट बल लगातार सुनते रहते हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ हाँ। हाँ, दिव्या बताओ। प्रणाम गुरुजी। हाँ, हाँ गुरुजी, है बकरी, मतलब मेरे दामाद का बृहस्पति बकरी है। उसके दो नाम भी हैं और वो बीमार भी रहता है, कभी ना कभी कुछ चलता रहता है, और एक पुत्र संतान भी है। नोट कर लो। 3 सूत्र करेक्ट प्रिडिक्शन है ये तीनों। है क्लियर सूत्र? मैसेज करें सभी लोग, आराम से लिखिए। जिसका गुरु बकरी हो उसके दो नाम होते हैं, उसके एक पुत्र संतान होती है। तीसरा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। आनंद आ जाता है हमारी क्लास में, लोग बरस पढ़ते हैं जिस समय ज्ञान ज्ञान जिस समय चलता है। हाँ, विश्वास भट्ट बताएं। गुरुजी, बोले। उनके ये तीनों सूत्र एकदम सटीक बैठते हैं जीवन में। मेरा नाम भी परिवर्तन है, विश्वास है, फिर वकील साहब बोलते हैं, और घर का नाम एक प्यार से रखा हुआ है भैया। दूसरा आपने बोला स्वास्थ्य खराब रहता है, तो बचपन में स्वास्थ्य खराब रहा। तीसरा आपने कहा पुत्र संतान है, तो ईश्वर के आशीर्वाद से गणेश प्राप्ति हुई है। देखिए, राज शाह सब लोग बोल रहे हैं, एक मत से देखिए, आप मैसेज देखिए सब लोग। बीना सोलंकी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। हाँ सर, जैसे आपने बताया गुरु वक्री है या शुक्र वक्री है, महिलाओं की कुंडली में शुक्र वक्री होना चाहिए। तो सर मेरे गुरु भी वक्री है और शुक्र भी वक्री है। एक हाँ, बेटा है और स्वास्थ्य संबंधी मतलब छोटी कभी कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। और नाम तो एक ही है सर मेरा। हाँ, हो सकता है, लेकिन दो दो चीजें मिली ना, कुछ और कुछ गड़बड़ हाँ हुआ हाँ सर। सूत्र में, अन्य हाँ योग सर। में कहीं ना। हाँ लेकिन 90% है, 90% है। यहाँ पे आप मैसेज भी देख सकते हैं। अश्वनी कुमार, क्या बात है? राम राम गुरुजी। हाँ हाँ, बताएं। जी बिल्कुल, एक पुत्र संतान है। स्वास्थ्य गड़बड़ हमेशा रहता है, कारण पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से स्वास्थ्य गड़बड़ है, बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही। गुरु वक्री होगा ना? जी गुरु बकरी है। उसके हाँ, अलावा एक से अधिक नाम है। बिल्कुल 100%। ये देखिए आप लोगों के समक्ष पहला सूत्र। हाँ, आगे नोट करें। शनि से, गुरु से 1 5 9, 3 7 11, 2 12 में शुक्र राहु बैठे हों तो जातक के सिर्फ कन्या होती है, पुत्र नहीं होता है। लगा लीजिएगा जिनके कन्या संतान। कुंदन मिश्रा, शनि बहुत उभर रहा है तुम्हारे चेहरे में। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं मिश्रा जी आपने। जी हाँ, सर। संघर्ष के बाद, बिल्कुल 35 साल के बाद अपने आप को जमा पाए हो। बिल्कुल सही सर। हाँ, लेकिन परिवार वालों से अभी भी परिवार वाले तुमसे बहुत रुष्ट रहेंगे। दूरी है, परिवार, क्योंकि हाँ मैं बाहर रहता हूँ। हाँ हाँ, ये आ रहा है इसमें। परिवार वाले नाखुश रहते हैं। गुरु से 1 5 9, 3 7 11, 2 12 में शुक्र राहु बैठा हो, जातक की कन्या संतान होती है। ये जो लिंक है ना, अपने मित्रों को कल भेजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, अपने से जुड़े फ्रेंड सर्किल में भेजिएगा, ताकि वो भी 1 2 दिन सीख सके, वास्तविक ज्योतिष सिद्ध विद्या को सीख सके, ज्योतिष के सौंदर्य को जान सके। बाकी कोर्स उसके बाद आपकी इच्छा है, करें तो ठीक, ना करें तो ठीक।
बोल रहा हूं सबको, आराम से बात करना, आराम से बताओ। ये जो आपने बताया गुरु प्लस शुक्र प्लस राहु, एक बोल रहा हूं तो दूसरा ना बोलो। सर कैसे देखेंगे? गुरु जहां पर बैठा है उससे पहले भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में, तीसरे भाव में, 1 5 9 3 7 11 2 12। तो कहीं भी अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये ऐसे कैसे कॉम्बिनेशन बन जाएगा? ऐसे कैसे बन जाएगा? पुत्र वाले में ऐसे कैसे बन जाएगा? मैं खोल रहा हूं, आवाज अलग आ रही थी। ऐसे कैसे बन जाएगा? जिसके कन्या होगी उसी के बनेगा। 159 का कॉम्बिनेशन का जो बल होता है वो नाड़ी में 70% होता है। 17 का 90% होता है। 212 का 90% होता है। 311 का होता है 30%। इसी के अनुसार प्रिडिक्शन निकाली जाती है। समझे सुमित? जी सर, गुरुदेव नमस्कार, आभार आपका बहुत ज्यादा। हाँ, वसंती देवी बताएं आप। जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ जी, और मेरा ये प्रश्न था कि जो शनि और मंगल के बारे में आपने बताया है, अगर वो 4-10 का संबंध हो तब भी यही दिक्कत होती है? नहीं, 4-10 मतलब वो चौथे में बैठा है, 10वें में बैठा है तो एक साथ का संबंध बन गया ना वो। हाँ, नहीं, शनि 8th हाउस में है और मंगल 5th हाउस में है। नहीं नहीं, वो नहीं बन। वो नहीं लगेगा? हाँ, वो नहीं लगेगा। अगर शनि वक्री होगा तो लग जाएगा। शनि वक्री है, जुपिटर भी वक्री है। तो लग जाएगा। जुपिटर 10th हाउस में है। हाँ, तो भी लग जाएगा। ठीक। अब आप लोग पूछ सकते हैं कुछ आप लोगों के प्रश्नों का। रजनी वालिया, तुम क्या पूछ रही हो? सर मैं यही कह रही हूँ कि गुरु से 1 5 3 9 7 11 में मेरा वीनस और राहु बैठा है तो कन्या ही संतान है। कन्या ही है जी, एक ही बेटी है। डेंसिटी लिखी होती है। जी, अब तो खैर बहुत बड़ी है मेरी बेटी पर, लेकिन एक ही बेटी है। एक ही बेटी है ना? हाँ, क्लियर है ना सूत्र हमारा? जी बिल्कुल, सारे सूत्र आपके क्लियर हैं, जो लगे हैं और जो नहीं भी मेरे लगे तो भी क्लियर है आपके सूत्र। थैंक यू। हाँ बताएं भरत अरोरा, बताओ भाई। शनि प्रधान जीवन है तुम्हारा, बड़ा परिश्रम किया तुमने। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मंगल और शनि की दृष्टि है आपस में, सब तुम बैठे हैं। हाँ, जिंदगी भर काम से लेकर ही परेशान है, छोटे छोटे काम से भी काम के लिए। परिवार से भी परेशान हो। अपने ही तो धोखा दिए तुमको, धोखा भी बहुत खाए हो। हाँ जी। थोड़ा काली देवी के दर्शन करके आया करो, लाभ मिलेगा जीवन में, शांति आएगी। जी है बाकी जी। तो सही लग रहा है ना? हाँ जी, हाँ सूत्र बहुत अच्छा है जी आपका, 1000%। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ आरती बताओ। मेरी सर बुद्धि। ये हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ के कुंडली में सेम रहता है क्या? एक का पाप एक पैदा होगा ना। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर पुरुष की कुंडली में अलगाव लिखा है तो पत्नी कुंडली में भी अलगाव लिखा होता है। जब मैच नहीं करो। हाँ, नहीं, नहीं, ये जो एक साथ आपको कन्या कन्या संतान होगी वो वाला बोल रही मैं। कई बार दोनों में एक होता है, चेक करना ना। क्योंकि मतलब मेरे इसमें गुरु से पहले इसमें शुक्र है और इनके 5वें इसमें राहु है। हाँ, तो हो गया ना। हाँ, और दूसरी बात, जिनके कन्या संतान होती है ना, उनका गुरु ज्यादातर गुरु नीच राशि का होता है। ये भी एक टेक्निक है। 2 3 गुरु मकर राशि का होता है। कविता, हाँ विनोद तुम्हारा हो गया? विनोद बेटा, हो गया? जी जी सर, नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे। बताएं बताएं। गुरुजी एक ज्ञान चाहिए आपसे। ये कोई संधि काल की पत्रिका होती है, जैसे 30 विकला की पत्रिका है, तो हम कौन सा लग्न 30 विकला की पत्रिका है, संधि काल की पत्रिका है, 30 विकला लग्न की डिग्री है। हाँ हाँ, तो हम कौन सा लग्न, जैसे तुला लग्न है, 30 डिग्री 30 विकला का है, तो मैं उसको कन्या पढ़ूं या तुला पढ़ूं, कौन सा पढ़ूंगा? ये दोनों छोड़ो, लग्नी हटा दो। लग्न ही हटा दो। लग्नी हटा दो, सीधा गुरु से 159 3 7 11 2 12।
मैं किसी की रैंडम कुंडली लेता हूं और मैं बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ से बता दूंगा आपको, डेट ऑफ बर्थ से बिल्कुल। भरत अरोरा, चलो तुम बोलो डेट ऑफ बर्थ तुम अपनी। भरत अरोरा, भरत कहाँ से हो तुम? मैं फरीदाबाद हरियाणा से, हाँ, जलंधर का जन्म है, पंजाब का। डेट ऑफ बर्थ बोलो बेटा। 4 जनवरी 71। 4 जनवरी 71। बस जी। अब कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, केवल इतना ही मैंने ले लिया। अब देखना विनोद, ना मैंने विकला लिया, ना ने मैंने मैं कोई लग्न लिया, और ये देखो कितना सिद्ध है। मुझे जानते तो नहीं विनोद जी? उसका नाम क्या? भरत, मुझे जानते तो नहीं नहीं, हो? मैं आपको नहीं, पहली बार आपके संपर्क में आया हूँ जी। ठीक है। आपकी कुंडली मैंने खोली जी। और आपकी कुंडली में शनि के 7वें मंगल बैठा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसकी वजह से आपके जीवन में काम धंधे को लेकर के बहुत परेशानी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुरु जी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, गुरु शुक्र के साथ बैठा हुआ है। आपके साले कितने हैं? जी मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन गुरु शुक्र के साथ है। उसमें कारण ये हो गया ना, शादी कई दूसरे तरीके से हो गई, पर शादी उस तरह हाँ, नहीं। हाँ दूसरे तरीके से हो गई। तरीके से शादियां लिखी है ना, हाँ इसीलिए। जी। हाँ, कारण ये है कि साला आपके होगा नहीं, इसीलिए आपकी शादी नहीं हुई। अच्छा जी। हाँ, गुरु शुक्र किसी के बैठा हो, साला नहीं होता। अच्छा जी। हाँ, साला अगर होगा तो खत्म हो जाता है, बचेगा नहीं। अच्छा जी। अच्छा, तीसरी चीज बताओ, तुम्हारी कुंडली में मंगल राहु के साथ है, विश्वासघात और धोखा बहुत मिला होगा तुम्हें। नहीं, मंगल से 11th में राहु है। मंगल से पंचम में राहु, नहीं, पंचम में राहु, सॉरी, पंचम में राहु। राशि छोड़ दो, भाव ग्रह छोड़ दो, केवल हाँ, मंगल मंगल से 5वें राहु है मेरा। हाँ, शनि का संबंध बुध से है, व्यापार किया है तुमने, कई व्यापार किए। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय व्यापार ऐसा चलता है कि लगता है मैंने सफल हो गया, और कुछ समय बाद हाँ, जैसे रमने लगते हो फिर जीरो में आ जाते हो। है ही जीरो में सर। मैं सब्जी भी लेनी है, उसके लिए भी तड़प जाता हूँ। हाँ, ये आ रहा है योग। ये देखो मैंने क्या देखा, कुछ भी नहीं देखा, ना टाइम लिया ना कुछ लिया। क्यों विनोद? ऐसे देखते हैं। मेरे यहाँ आओगे तो ये भी हम सिखा देते हैं कि विदाउट डेट ऑफ बर्थ के। अनूप राणा, अनूप राणा। जी प्रणाम सर। हाँ गुरु जी, बस भाई एक प्रश्न है कि फाइनेंशियल कंडीशन कब तक सही होगी, बड़ी परेशानी हो रही है। भाई, अरे गुरु चेंज आया। हाँ विनोद बताओ। विनोद तुम्हारा निकल जाता है, तुमको देखते रहे कहाँ निकल गया। हाँ विनोद बताओ। अब बताओ, उन्हें कितनी विकला देखी? ना अंश का अंश देखा, ना काला दिखा, ना विकला देखी। जी जी गुरु जी, आपका ज्ञान दुर्लभ ज्ञान है। और अगर उसको बता देते तो बेचारे को परेशानी होती। वह तो कई चीजें ऐसी दिख रही जी थी। हाँ, तो ये क्लियर है। नहीं नहीं, आपके सूत्र गुरुदेव 100% फिट हो रहे हैं, और मेरे जीवन में उन सूत्रों के माध्यम से बहुत लोग खुश हो रहे हैं, बहुत लोगों की शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। इतने अच्छे अच्छे सूत्र आपसे प्राप्त हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और भाई किसको और बताएं? अजय अग्रवाल, बताओ तुम। अभी तो सूत्र और हैं, अभी तो शुरुआत हुई है पहले दिन। अजय अग्रवाल, विद्वानों के पास रहने से ज्ञान मिलता है, व्यापारियों के पास रहने से व्यापार मिलता है। जब विद्वान व्यक्ति होगा तो बोलेगा तो ज्ञान ही बोलेगा। नमस्कार सर। नमस्कार अग्रवाल जी, बताएं। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं वैसे बीएनएन का कोर्स कर चुका हूँ, लेकिन नए सूत्र देखने के बाद ना आज तो जीवन धन्य हो गया। हाँ हाँ हाँ।
मतलब बात यह है कि वक्री गुरु मेरा है हाँ और पुत्र संतान भी है, हाँ और सूर्य शुक्र राहु है तो कन्या संतान भी है मेरे। हाँ, अब बताओ। अब मेरे को यह है कि शनि से मंगल 11वें बैठा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, और धंधे को लेके मैं हमेशा परेशान रहा, मैं एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। वेरी गुड। ये असली ज्योतिष है। बीएनएन माना, बीएनएन तो और रट रट के अपना है। मैं ये ओरिजिनल बीएनएन जो पढ़ा रहा हूँ, ओरिजिनल नाड़ी ज्योतिष है। एक्चुअली क्या है कि मैं 60 बसंत पार कर चुका हूं, मैं 62वें साल में हूँ इस समय, हाँ और पिछले 25 साल से मैं ज्योतिष में ही डील करता हूँ। वैसे प्रोफेशनली आई वाज अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर ऑल्सो। हाँ हाँ और कोई भी ज्योतिषी बनता है तो कहीं ना कहीं उसके स्टार्स भी काम करते हैं। और पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि कुछ ज्ञान की गंगा ना पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे मिल जाती है, और आप जैसे गुरुजनों का मुझे सानिध्य मिल जाता तुम्हारी कुंडली में बुध के साथ चंद्रमा भी बैठा। है। बुध के साथ तो चंद्रमा नहीं, लेकिन बुध मेरा लगन में है, कन्या राशि में, और हाँ, 7वें भाव में गुरु है। चंद्रमा चंद्रमा। चंद्रमा 4th भाव में है, धनु राशि का, केतु के साथ। हाँ हाँ हाँ, बुध के साथ ना। बुध के, अब चंद्रमा कितने डिग्री का है? चंद्रमा मेरा 4 डिग्री का। 4 डिग्री का। वो गया है अभी। वो बुध के तीसरे है चंद्रमा। नहीं, बुध से 4th है जी। बुध से चतुर्थ चला गया ना, 4 डिग्री का है। चार हाँ डिग्री जी। का चंद्रमा ज्यादा अच्छा, वो पीछे चला गया, मैं समझ गया आपकी बात जी, समझ गया। थर्ड हाउस के पास ही है वो। हम्म। तभी आपको ज्योतिष पर ये रुचि दे रहा है, आप जबरदस्त रुचि दे रहा है। मतलब मेरा तो, मैं कहता हूँ। हाँ हाँ, अनम्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया, चलिए ठीक है। अब आप लोगों को कल अपने लोगों को सबको बताइएगा, फिर समझेंगे नॉलेज कैसा रहेगा। अच्छा लगा आप लोगों को? बोला सबको? जी बिल्कुल जी अच्छा हाँ गुरु जी। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बढ़िया लगा। बहुत अच्छा। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया बहुत सर। अच्छे सर, आपके सूत्र बहुत अच्छे। बहुत ज्ञानवर्धक और सटीक। गुरु जी, महिला की कुंडली में शुक्र गुरु साथ में हो तो गुरु जी एक बार कन्या वाला अगर आप बता सकते हैं वापस तो, क्योंकि गुरु जी गुरु वो सूत्र शुक्र की सुनाई यदि नहीं दिया महिला की कुंडली में हो तो। हेलो गुरु जी पुरुष के लिए लगेगा, गुरु का संबंध शुक्र के साथ हो तो उसके साला बहुतायत जीवित नहीं रहता। देख लो अगर किसी के पास गुरु शुक्र का योग वाला है जिसके साला ना हो, बताएं। होगा तो बीमार उमार रहेगा। लता, हेलो सर जी। हाँ जी बता। ये हाँ, आवाज आ रही है। मेरी बेटी का बता दीजिए, बहुत शादी को लेट हो रहा है उसका, और मन पसंद नहीं मिल रहा है, जो स्थल है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14। हाँ जैसा आप बताएं, जैसा आप बताएं। हेलो, प्रणाम गुरुदेव। हाँ बताएं। गुरुदेव, हमारी तो मतलब अभी पढ़ाई चल रही है एमए संस्कृत से, पटना यूनिवर्सिटी से। हाँ हाँ हाँ, तो मेरी इस बार फाइनल ईयर है, और पूजा पाठ हम थोड़ा सा कराते हैं तो। राहु से है, सूर्य राहु से है तुम्हारा जी है। जी गुरुदेव। हाँ, इसीलिए इसीलिए काम कर रहे हो और जीवन में हाँ परेशान रहते हो थोड़ा। तुम्हारे भाइयों का जीवन बहुत खराब है। जी भाई गुरुदेव। पर ध्यान रखो तुम। और कुंडली जी तुम्हारे गुरुदेव। परिवार में अकाल मृत्यु हुई है बेटा, जिसकी वजह से परिवार ने रहने की जगह भी बदली है, कहीं जी से गुरुदेव। कहीं सेट हुए हैं। क्यों? जी गुरुदेव। हाँ, तो थोड़ा सा 5 पीपल के पेड़ जरूर लगाइए। घर के पास कोई पीपल का पेड़ है क्या? जी सर, सामने गुरुदेव मंदिर भी और पीपल का पेड़ भी है हाँ, घर के ये सामने। जब हमको बताना होता है ना झा साहब, हम कुछ जरूरत नहीं पड़ती। ये भगवती जी की कृपा है, हमको ये शास्त्र सिद्ध है। हम जी अपने गुरुदेव। साथ इसका उपयोग कर लेते हैं। प्रणाम गुरुदेव। बताया ना आपको? जी गुरुदेव।